ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1993 की तीसरी अव्यक्त मुरली है, जो बाबा ने 18 फरवरी 1993 को चलाई। आज की मुरली का विषय है ब्राह्मण जीवन का श्वास, सदा उमंग और उत्साह। सदा उमंग और उत्साह। यदि हमारे जीवन में उमंग उत्साह है तो ब्राह्मण जीवन है। यदि हमारे अंदर उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण मर गया। ब्राह्मण मर गया। समझ में आई है बात? हमारा ब्राह्मण जीवन तब तक है जब तक हमारे अंदर उमंग उत्साह है। और उमंग उत्साह कब होता है? जब कुछ प्राप्ति होता है। जब कुछ प्राप्ति होती है। आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों को विशेष त्रिसंबंध से देख रहे, 3 संबंधों से देख रहे। सबसे पहला प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो। वारिस के साथ ईश्वरीय विद्यार्थी हो। साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे हो। त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों के भी ये 3 संबंध विशेष रूप में देख रहे हैं। वैसे तो सर्व संबंध निभाने की अनुभवी आत्माएं हो। अनुभवी आत्माएं हो। लेकिन आज विशेष 3 संबंध देख रहे हैं। ये 3 संबंध सभी को प्यारे हैं। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उमंग से सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप को मुबारक दे। आए हो व बाप से मुबारक लेने आए हो। दोनों काम करने आए हो। जब नाम ही है शिव, जब नाम ही है शिव जयंती व शिवरात्रि, तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? आप ब्राह्मणों की रचना रचते हैं ना, उन्हों की फिर पालना होती है। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हैं। अकेला बाप क्या करेगा? अकेला बाप
क्या करेगा। इसलिए बाप की जयंती सो आप ब्राह्मण बच्चों की भी जयंती। तो बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की व इस डायमंड जयंती की पद्मा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। आप सबके मुबारक के पत्र कार्ड बाप के पास पहुंच ही गए। अभी भी कई बच्चे दिल से मुबारक के गीत गा रहे हैं, चाहे दूर हैं चाहे सम्मुख हैं। दूर वालों को के भी मुबारक के गीत कानों में सुनाई दे रहे हैं। रिटर्न में बाप दादा भी देश विदेश के सर्व बच्चों को पदम पदम बधाइयां दे रहे। ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है बनना। तो सिर्फ आज उत्सव मनाएंगे व सदा उत्साह भरी जीवन बनाएंगे। जैसे इस स्थूल शरीर में श्वास है जी, अगर श्वास खत्म हो गया तो जीवन क्या होगी? खत्म। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। श्वास की गति भी नॉर्मल सामान्य होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं, और स्लो हो जाए तो भी यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। हाई प्रेशर या लो प्रेशर हो जाता है ना, तो इसको नॉर्मल जीवन नहीं कहा जाता। तो यहां भी चेक करो कि मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है या कभी बहुत फास्ट कभी बहुत स्लो हो जाती।
एक रस रहती है, एक रस होना चाहिए ना। कभी बहुत कभी कम, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो अच्छा नहीं है ना। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। ये तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में और कहां जाकर मनोरंजन मनाएंगे, यहां भी तो मनाएंगे ना। कहां विशेष सागर के किनारे पर या बगीचे में या क्लब में तो नहीं जाएंगे। यहां ही सागर का किनारा भी है, बगीचा भी है, तो क्लब भी है। यह ब्राह्मण क्लब अच्छी है, नहीं तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है। संगम, उत्साह श्वास की गति है। ना कि कभी नीचे ऊपर हो जाती है। बाप दादा हर एक बच्चे को चेक करते रहते हैं, ये कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता। आजकल तो साइंस ने भी सब ऑटोमेटिक निकाले, सब ऑटोमेटिक निकाले हैं। तो जयंती व शिवरात्रि दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो ना। दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए हो और दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हो, क्योंकि बाप की जयंती के साथ आपकी भी जयंती है। अपने बर्थडे का रहस्य तो सुना सकते हो ना, कि आपका आज जन्मदिन कैसे है। ये रहस्य तो आप सबको बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। यादगार तो भक्त लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं, लेकिन अंतर यह है कि वे शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं और आप तो पिकनिक करते हो, क्योंकि आप सब ने जन्मते ही सदा काल के लिए अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया, इसलिए बार बार नहीं करना पड़ता। उन्हों को हर साल व्रत रखना पड़ता है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ही ये व्रत ले लिया है। क्या व्रत लिया है? कि हम सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। ये पक्का व्रत लिया है या थोड़ा कच्चा? जब आत्मा और परम आत्मा का
संबंध अविनाशी है तो व्रत भी अविनाशी है ना। दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं, इससे भी क्या सिद्ध होता है? आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का भी व्रत लिया है ना, कि ये फ्री है, खाना पीना जो भी चाहे खा लो, पक्का व्रत है। वह कभी कभी थक जाओ तो व्रत तोड़ दो। कभी टाइम नहीं मिलता तो क्या बनाए, कुछ भी मंगा कर खा लेवे, थोड़ा थोड़ा ढीला करते हो। देखो आपके भक्त व्रत रख रहे हैं, चाहे साल में एक बार भी रखते हैं, लेकिन मर्यादा का पालन तो कर रहे हैं ना। तो जब आपके भक्त व्रत में पक्के हैं तो आप कितने पक्के हो? पक्के हो? कभी कभी थोड़ा ढीला कर देते हो, चलो कल भोग लगा देंगे, आज नहीं लगाते। ये भी आप ब्राह्मणों की जीवन के बेहद के व्रत के यादगार बने हुए हैं। विशेष इस दिन पवित्रता का भी व्रत रखते हैं। एक पवित्रता का व्रत रखते, दूसरा खान पान का व्रत रखते, तीसरा सारा दिन किसी को भी किसी प्रकार का दुख या धोखा नहीं देंगे, ये भी व्रत रखते हैं। लेकिन आपका इस ब्राह्मण जीवन का व्रत बेहद का है। उन्हों का एक दिन का है। पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जन्म से ही धारण कर लिया है ना। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन पांचों ही विकारों पर विजय हो, इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत। तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहां तक सफल हुए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हो, ऐसे ही और भी चार साथी जो काम महाशत्रु के हैं, उनका भी इतना ही अटेंशन रहता है कि उसके लिए छुट्टी है। थोड़ा थोड़ा क्रोध भल कर लो, छुट्टी है नहीं। बाबा की तरफ से थोड़ा सा भी गुस्सा करने की छुट्टी नहीं है, लेकिन अपने आप को छुट्टी दे देते हो। देखा गया है कि क्रोध के बाल बच्चे जो हैं, उनको छुट्टी दे दी है। क्रोध महाभूत को तो भगाया है, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं, उनसे थोड़ी प्रीत अभी भी रखी है। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, है ना। तो ये क्रोध के छोटे बच्चे भी क्या होता है,
अच्छे लगते, कभी कभी प्यारे लगते हैं। व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता, व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते। क्या है अच्छी अच्छी बातें? कहते हैं क्रोध आया नहीं, क्रोध आया नहीं, लेकिन क्रोध दिलाया, क्रोध दिलाया गया। मेरे को क्रोध नहीं आया, उन्होंने क्रोध दिलाया। तो क्या करे, मेरा कसूर नहीं है। उन्होंने बातें ही ऐसी की जो मुझे क्रोध दिलाया। मेरे को नहीं आया, लेकिन दूसरा दिलाता है। बहुत मजे की बात करते हैं। कहते हैं आप भी उस समय होते ना, भगवान को कहते हैं आपको भी गुस्सा आ जाता, समझे? मैं तो बहुत कंट्रोल कर सकता हूं। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा भी कहते हैं अच्छा तुमको माफ कर दिया, लेकिन आगे फिर नहीं करना। शिवरात्रि का अर्थ ही है अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, ये है शिवरात्रि। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले हो। जो विश्व को रोशनी देने वाला है वो स्वयं क्या होगा? स्वयं अंधकार में तो नहीं होगा ना। दीपक के माफिक तो नहीं हो। दीपक के नीचे अंधियारा होता है, ऊपर रोशनी होती है। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है। लाइट माइट रूप है और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहां सदा रोशनी होती है वहां अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। रह सकता है, आ सकता है, चलो रहे नहीं, लेकिन आकर चला जाए। ये हो सकता है अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसको रोशनी कहेंगे या अंधकार कहेंगे। अंधकार खत्म हो गया ना। शिवरात्रि का चित्र भी दिखाते हो ना, उसमें क्या दिखाते हो? अंधकार भाग रहा है कि थोड़ा थोड़ा रह गया। इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे? कुछ करेंगे
या सिर्फ झंडा लहराएंगे? जैसे सदा प्रतिज्ञा करते हो कि हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे और फिर करेंगे भी, ऐसे तो नहीं। पहले भी सुनाया है कि प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए, कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। ऐसे नहीं, जब कोई समस्या नहीं तब तो प्रतिज्ञा ठीक है, अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रतिज्ञा उसके आगे कमजोर हो जाए, इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता, इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता। वचन अर्थात वचन तो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करे, लेकिन कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है, लेकिन सर्व शक्तियां नहीं रहती, लेकिन सर्व शक्तियां नहीं रहती। जब मन से प्रतिज्ञा करते हो और किसकी प्रतिज्ञा की? बाप से, तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मन मना भाव भी बनाना और मन मना भाव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है, लेकिन मन से करने से ये होगा। मन में आए कि मुझे ये करना नहीं है, अगर मन में ये संकल्प होता है कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे? इसलिए कर लो, इसलिए कर लो। इसको कहा जाएगा थोड़ी थोड़ी मजबूरी। थोड़ी थोड़ी क्या होती है? मजबूरी। जो मन से करने वाला होगा, जो मन से करने वाला होगा, वे ये नहीं सोचेगा कि करना ही पड़ेगा, वे सोचेगा, क्या सोचेगा? ये तो हुआ ही पड़ा है, ये तो हुआ ही पड़ा है। निश्चय और सफलता। निश्चय और सफलता में निश्चित होगा, ये है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा, ये है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा।
सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा है बनना तो है, करना तो है ही, पता नहीं कब हो जाए। ये तो करना अर्थात तोता हो गया ना। बाप दादा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की है, वे सारा फाइल है। फाइल बहुत बड़ा हो गया है, अभी फाइल नहीं भरना है, फाइनल करना है। जब कोई बाप दादा को कहते हैं कि प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखाए, तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती। अभी भी ऐसे करेंगे, फाइल में कागज ऐड करेंगे कि फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे। प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, बाप दादा ने देखा वे एक शब्द भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आता है और कमजोर करता है। वो एक ही शब्द बॉडी कॉन्शियस का मैं, ये मैं शब्द ही धोखा देता है। मैं ये समझता हूं, मैं ही ये कर सकता हूं, मैंने जो कहा वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है। तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में ये मैंपन प्रतिज्ञा को कमजोर करता। आखिर कमजोर होकर के दिल शिकस्त के शब्द सोचते हैं, मैं इतना सहन नहीं कर सकता, अपने को इतना कदम, इतना एकदम निर्माण कर दूं, इतना नहीं कर सकता, इतनी समस्याएं पार नहीं कर सकते, मुश्किल है। ये मैंपन कमजोर करता है। बहुत अच्छे रॉयल रूप हैं, अपनी लाइफ में देखो, यही मैंपन संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में, बोल के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में और बहुत मीठे रूप में आता है। शिवरात्रि पर ये मैं की बलि चढ़ती है। भक्त बेचारे ने तो बकरी के मैं करने वाले को बलि चढ़ाया, लेकिन है ये मैं, इसकी बलि चढ़ाओ। यादगार तो आप लोगों का और रूप में मना रहे, बलि चढ़ चुके हैं या अभी थोड़ी मैंपन की बलि रही हुई है। क्या रिजल्ट है? प्रतिज्ञा करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करो। जब बाप से प्यार है, क्या रिजल्ट है? प्रतिज्ञा करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करो। जब बाप से प्यार है, बाप से प्यार है, प्यार में तो सब पास है। कोई कहेगा बाप से 75% प्यार है, 50% प्यार है। प्यार के लिए सब कहेंगे 100% से भी ज्यादा प्यार है। बाप भी कहते हैं सभी प्यार करने वाले हैं, इसमें पास। प्यार में त्याग क्या चीज है? तो प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ प्रतिज्ञा करो। बार बार अपने आप को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है।
प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है? कोई ना कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर कर देती है। कोई ना कोई परीक्षा क्या कर देती है? कमजोर कर देती है। डबल विदेशी तो वायदा करने में होशियार है ना, तोड़ने में नहीं। वायदा करने में होशियार हैं, तोड़ने में नहीं। जोड़ने में होशियार है, तोड़ने में नहीं, जोड़ने में होशियार है। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों के का भाग्य देख हर्षित होते। बाप को पहचान लिया, यही सबसे बड़ी कमाल की है। दूसरी कमाल वैरायटी वृक्ष की डालियां होते हुए भी एक बाप के चंदन के वृक्ष की डालियां बन गई। अब एक ही वृक्ष की डालियां हो, भिन्नता में एकता लाई। देश भिन्न, भाषा भिन्न भिन्न, कल्चर भिन्न भिन्न, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है। अभी सबका कल्चर कौन सा कल्चर है? ये कभी नहीं कहना कि हमारा विदेश का कल्चर ऐसा होता है, या भारतवासी कहें कि हमारा भारत का कल्चर ऐसे होता है। ना भारत ना विदेश, कल्चर तो भिन्नता में एकता, यही तो कमाल है। और कमाल क्या की है? बाप के बने तो सब प्रकार की अलग अलग रस्म रिवाज, दिनचर्या आदि सब मिलाकर एक कर दी। चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, कहां भी हो, लेकिन ब्राह्मणों की दिनचर्या एक ही है या अलग है। विदेश की दिनचर्या अलग हो, भारत की अलग हो नहीं, सब एक। तो ये भिन्नता को त्याग, ये कमाल की है, ये कमाल की है। जैसे आप बाप के लिए गाते हो ना कि बाप ने कमाल कर दी, बाप फिर गाते हैं बच्चों ने कमाल कर दी। बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं, बाप हर्षित होते और बच्चे खुशी में नाचते हैं, बच्चे खुशी में नाचते हैं। सेवा भी चारों ओर विदेश की देश की सुनते रहते हैं। दोनों ही सेवा में रेस कर रहे हैं। प्रोग्राम्स सभी अच्छे हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। ये दृढ़ संकल्प यूज करो, अर्थात सफल किया। जितना दृढ़ संकल्प को
सफल करते जाएंगे उतनी सहज सफलता अनुभव करते जाएंगे। कभी भी ये नहीं सोचो कि ये कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा, कैसे की बजाय सोचो कि ऐसे होगा। संगम पर विशेष वरदान ही है जो असंभव को संभव करना, असंभव को संभव करना। तो कैसे शब्द आ ही नहीं सकता। फिर कोई कहे कैसे, तो ये कैसे शब्द तो आ ही नहीं सकता। ये होना मुश्किल है। नहीं, निश्चय रखकर चलो कि ये हुआ ही पड़ा है। सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है। ये रिपीट होना है, बना हुआ है, बने हुए को बनाना अर्थात रिपीट करना। इसको कहा जाता है सफलता का आधार। दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। समझा? क्या होगा, कैसे होगा? नहीं होगा और सहज होगा। संकल्प की हलचल है तो वह सफलता को हलचल में ले जाएगी। वे सफलता को हलचल में ले आएगी। अच्छा, चारों ओर के सदा उत्सव मनाने वाले, सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा के पात्र अधिकारी आत्माएं, सदा असंभव को सहज संभव करने वाले, सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमजोर कर प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाले, सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत वाले ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाप के जन्म साथी ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्मदिन की याद, प्यार और मुबारक। बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। बाप दादा ने दादी तथा दादी जानकी को गले लगाया और बोले, देखने वालों को भी खुशी है, सभी सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये हुए। सदा ब्रह्मा बाप की भुजाएं सभी बच्चों की सेफ्टी का साधन है। तो कहाँ रहते हो? भुजाओं में रहते हो ना। जो प्यारे होते हैं वो सदा भुजाओं में होते हैं। सेवा में बाप दादा की भुजाएं हो और रहने में बाप की भुजाओं में रहते हो। दोनों ही दृश्य अनुभव होते हैं ना।
कभी भुजाओं में समा जाओ और कभी भुजाएं बंद कर सेवा करो। कौन सी भुजा हो? राइट हैंड, राइट हैंड होना, लेफ्ट तो नहीं होना। राइट हैंड का अर्थ ही है श्रेष्ठ कार्य करने वाले। लेफ्ट हैंड तो आपकी प्रजा की भी प्रजा होगी, लेकिन आप सभी ब्राह्मण राइट हैंड हो। ये नशा है कि हम भगवान के राइट हैंड हैं, कोई रिवाजी महात्मा धर्मात्मा के नहीं, परम आत्मा के राइट हैंड हैं। दोनों को देख करके सब खुश होते। निमित्त आत्माओं को थकाते तो नहीं हो, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं। अच्छा, आप लोगों को सर्व अनुभवों की खान भरने के निमित्त हैं। ये अच्छा कॉन्फ्रेंस व रिट्रीट दोनों की रिजल्ट अच्छी रही। अच्छा, विदेश के निमित्त बने हुए आदि रत्न भी अच्छी अंदाज में आए हुए हैं। कोई कोई दूर होते भी समीप है, फिर भी अच्छे पहुंच गए हैं। 17 तारीख को 10 वर्षों से ज्ञान में चलने वाले भाई बहनों का विशेष समारोह मनाया गया। अच्छा, हिम्मत की मुबारक। 10 वर्ष निश्चय बुद्धि बन पार किया है तो अचल अडोल रहने की मुबारक। अभी फिर 10 वर्ष वालों को क्या करना है? जैसे 10 वर्ष समस्याओं को पार करते हिम्मत उमंग से चलते उड़ते रहो, ऐसे ही फिर अभी जल्दी स्थापना की डायमंड जुबली होनी, उसमें फिर पार्ट लेना। डायमंड जुबली का भी इन एडवांस पक्का है ना? ज्यादा दिन तो नहीं है। अच्छा दृश्य था, बाप को अच्छा लगा, रूहानियत का दृश्य अच्छा था। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ग्रुप नंबर 1, संगम का हर सेकेंड अच्छे ते अच्छा है। इस निश्चय से सहज योगी बनो। सभी पॉइंट्स का सार क्या है? पॉइंट बनना, बिंदु बनना। जब पॉइंट्स का इसेंस हुआ पॉइंट बनना, तो पॉइंट बनना सहज है या मुश्किल? जो सहज बात होती है वो सदा होती है, और जो मुश्किल बात होती है वो कभी कभी होती है। सबसे इजी सहज क्या है? पॉइंट, बिंदु। पॉइंट को लिखना सहज है ना? जब भी पॉइंट रूप में स्थित नहीं होते तो क्वेश्चन मार्क की क्यों होती है ना? क्वेश्चन मार्क मुश्किल होता है। जब भी क्वेश्चन मार्क आए तो उसके बदले इजी पॉइंट लगा दो। किसी भी बात को समाप्त करना होता है तो कहते हैं इसको बिंदी लगा दो। फुल स्टॉप लगाना आता है ना? फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन याद रखो, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वे अच्छा होगा। क्योंकि क्वेश्चन तब उठता है जब अच्छा नहीं लगता। इसलिए संगम युग है ही अच्छे ते अच्छा, हर सेकंड अच्छे ते अच्छा। इससे सदा सहज योगी जीवन का अनुभव करेंगे। अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है। स्वयं भी अच्छे
और जो एक्ट करेंगे वे भी अच्छे को देख करके दूसरे आकर्षित अवश्य होंगे। सभी अच्छा हो पसंद करते हैं। अच्छा, सेवा अच्छी चल रही है ना, संख्या भी बढ़ाओ और क्वालिटी भी बढ़ाते चलो। ऐसे माइक तैयार करो जो एक के नाम से अनेकों का कल्याण हो जाए। सदा स्वयं सदा संतुष्ट हो, अपने लिए तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना। निश्चय है फाउंडेशन, निश्चय का फाउंडेशन होगा तो कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होंगे। पहले स्मृति निश्चय की होती है, संकल्प में निश्चय अर्थात दृढ़ता होगी तो कर्म ऑटोमेटिकली फल देंगे। अच्छा, सभी खुश और संतुष्ट हैं, सदा खुशी में नाचने वाले हैं। हलचल का समय समाप्त हो गया, पास्ट को पास्ट किया, फ्यूचर तो है ही बहुत सुंदर, गोल्डन फ्यूचर है, गोल्डन फ्यूचर है। ग्रुप नंबर 2, सर्व खजानों को सफल करना ही समर्थ आत्मा की निशानी है, समर्थ आत्मा की निशानी है। सदा अपने को बाप के समर्थ बच्चे अनुभव करते हो। समर्थ आत्मा की निशानी क्या है? समर्थ आत्माएं कोई भी खजाने को व्यर्थ नहीं करेंगी। समर्थ अर्थात व्यर्थ की समाप्ति। संगम युग पर बाप ने कितने खजाने दिए? सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। संगम का समय ये भी बड़े ते बड़ा खजाना है। सर्व शक्तियां ये भी खजाना है। सर्व गुण ये भी खजाना है। तो सभी खजानों को सफल करना ये है समर्थ आत्मा की निशानी। सदा हर खजाने सफल होते हैं या व्यर्थ भी हो जाते हैं। कभी व्यर्थ भी होता है, कभी व्यर्थ भी होता है। जितना समर्थ बनते हैं तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाता है। जैसे रोशनी का आना और अंधकार का जाना, क्योंकि जानते हो खजाने की वैल्यू कितनी बड़ी है। संगम युग के पुरुषार्थ के आधार पर सारे कल्प की प्रारब्ध है। तो एक सेकंड, एक श्वास, एक गुण की कितनी वैल्यू है। अगर एक भी संकल्प व सेकंड व्यर्थ जाता है तो सारा कल्प उसका नुकसान होता है। तो इतना याद रहता है, एक सेकंड कितना बड़ा हुआ। तो कभी भी ऐसे नहीं समझना कि सिर्फ एक सेकंड ही तो व्यर्थ हुआ, लेकिन एक सेकंड अनेक जन्मों की कमाई या नुकसान का आधार है। गाया हुआ है ना, कदम में पद्मों की कमाई है। एक कदम उठाने में कितना टाइम लगता है? एक कदम उठाने में
कितना टाइम लगता है? सेकंड ही लगता है। सेकंड ही लगता है ना। सेकंड गंवाना अर्थात पदम गंवाना। इस वैल्यू को सदा सामने रखते हुए सफल करते जाओ, चाहे स्वयं के प्रति चाहे औरों के प्रति सफल करते जाओ, तो सफल करने से सफलता मूर्त अनुभव करेंगे। सफलता समर्थ आत्मा के लिए जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। बर्थ राइट मिला है ना। कोई भी कर्म करते हो, कोई भी कर्म करते हो, ज्ञान स्वरूप होके कर्म करने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सफलता का आधार है व्यर्थ ना गंवाकर सफल करना। व्यर्थ ना गंवाकर क्या करना है? सफल करना है। व्यर्थ नहीं गंवाया जाए, सफल किया जाए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं व्यर्थ नहीं गंवाया, लेकिन सफल भी किया। जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। खजानों को बढ़ाना आता है, सफल करना अर्थात लगाना। तो सदा कार्य में लगाते हो या जब चांस मिलता है तब लगाते हो। हर समय चेक करो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क से सफल करो। जरूर करना है। सारे दिन में कितनों की सेवा करते हो? अगर सेवाधारी सेवा नहीं करे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो विश्व सेवाधारी हो, हर दिन सेवा करनी ही है। सदा याद रखो कि जो भी अकुट खजाने मिले हैं वो देने ही हैं। दाता के बच्चे हो तो रोज देना जरूर, तो रोज देना जरूर है। जो महादानी होते हैं वो एक दिन भी देने के बिना नहीं रह सकते। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो। मनसा का नहीं मिलता तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा सेवा करो। कई कहते हैं कि आज कोई स्टूडेंट मिला ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं मिला, लेकिन मनसा सेवा तो बेहद की सेवा है। मनसा सेवा करनी आती है। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। तो आप सभी फर्स्ट क्लास सैंपल हो ना। फर्स्ट क्लास सैंपल फर्स्ट क्लास को लाएगा ना।
सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज हो जाएगा। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प अपने अंदर ही होगा कि पता नहीं सफलता मिलेगी व नहीं मिलेगी, तो ये संकल्प सफलता को भी पीछे कर देता है। इसलिए जब समय परिवर्तन का है तो परिवर्तन होना ही है, हुआ ही पड़ा है। हिम्मत का कदम उठाओ तो मदद है ही है। हिम्मत वाले हो ना, खुशी से बोलो हाँ जी। पांडव थोड़े गंभीर हैं, सोच रहे हैं समर्थ आत्मा हूं, ये बार बार याद रखना तो कमाल करके दिखाएंगे। अच्छा, अभी जितने आए हो उससे 10 गुना बढ़कर आना। मुश्किल है तो क्यों नहीं कहते हो कि 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ाकर लाई। कितनी दुआएं मिलेंगी। सेवा की दुआएं बहुत सहज उड़ाने वाली हैं। उड़ने वाले हो ना, दूसरे वर्ष रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, ग्रुप नंबर 3, वरदानी वर्ष में दृढ़ता से सफलता का सहज अनुभव करना। वरदान और मेहनत में क्या अंतर है? एक होता है बहुत मेहनत के बाद फल मिलता है। दूसरा होता है कि वरदान से मिल जाए। एक होता है बहुत मेहनत के बाद फल मिलना और दूसरा होता है नियमित मेहनत और वरदान से सफलता। इस वर्ष जो ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि व्यर्थ संकल्प स्वप्न मात्र भी नहीं आए। ऐसे दृढ़ संकल्प करेंगे तो सफलता सहज प्राप्त करेंगे। लाभ लेना चाहिए ना। देखेंगे कौन इस वरदानी वर्ष का फायदा लेता है। चाहे स्वयं प्रति भी जिस बात को मुश्किल समझते हो वो सहज अनुभव कर सकते हो। सिर्फ क्वेश्चन मार्क नहीं, क्वेश्चन मार्क को खत्म करो। क्वेश्चन मार्क सफलता प्राप्त करने में दीवार बन जाता है। इसलिए इस दीवार को खत्म करो। समझा? ये दृढ़ता सफलता की चाबी बन जाएगी। तो चाबी को यूज करो। चाबी यूज करनी आती है? चाबी है या खो जाती है? चाबी है या खो जाती है? क्योंकि माया को भी यही चाबी चाहिए।
माया को भी क्या चाहिए? चाबी अच्छी लगती है। देखो कोई भी कहां वार करता है तो पहले तो आप पहले आपसे चाबी मांगेगा। कोई भी कहां वार करता है तो पहले आपसे चाबी मांगेगा। तो माया भी पहले चाबी उड़ा लेती है। आप सोचेंगे मेरा संकल्प तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बीच से दृढ़ता की चाबी खो जाती है। चाबी संभालने में माताएं ज्यादा पक्की होती, होशियार होती। पांडवों को चाबी संभालने आती है, पूछने या कभी कभी मिस कर देते? या कभी कभी मिस कर देते हो? सभी का लक्ष्य सेवा के प्रति, स्वयं के प्रति, सेवा के प्रति, स्वयं के प्रति बहुत अच्छा है। सिर्फ लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन रखना पड़ता है। अटेंशन रखना पड़ता है। कभी कभी एक बात मिस कर देते हो, एक बात मिस कर देते हो, अटेंशन की चाबी को उड़ा देते हो। अटेंशन की चाबी को उड़ा देते हो। तो क्या हो जाता है? टेंशन। तो जहां टेंशन है, अटेंशन की वहां मुश्किल हो जाती। अटेंशन का भी टेंशन कर देते। बाप दादा कहते हैं ना, अटेंशन रखो, अटेंशन रखो, तो अटेंशन को भी टेंशन में बदली कर देते हैं। सदा यही स्मृति रखो कि बाप दादा की सदा मदद अर्थात सहयोग का हाथ मेरे सिर पर है। ये चित्र सदा इमर्ज रूप में रखो, तो जिसके सिर पर बाप का हाथ है, उसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक है ही है। तो अपने मस्तक पर सदा विजय का तिलक नजर आता है या कभी कभी मिट जाता है। जैसे बाप अविनाशी है, आप आत्माएं भी अविनाशी हैं, तो ये विजय का तिलक भी अविनाशी लगा हुआ है। अच्छा, सेवा का उमंग उत्साह जितना रखते जाते हो, उतना सहज निर्विघ्न बनते हो। क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। खाली रहने से किसी को आने का चांस है, और बिजी रहने से सहज
निर्विघ्न बन जाते हैं। तो बिजी रहते हो कि थोड़ा बिजी रहते हो, बिजी रहते हो कि थोड़ा बिजी रहते हो, थोड़ा खाली रहते हो। बुद्धि भी बिजी रहे, सिर्फ हाथ पांव नहीं, मन और बुद्धि का टाइम टेबल बनाना आता है? रोज बनाते हो या जब फुर्सत मिलती है तब बनाते हो? जैसे कर्म का टाइम टेबल रोज बनाते हो ना, ऐसे मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ। क्योंकि आप सबसे बड़े ते बड़े, ऊंचे ते ऊंचे हो। बाप तो बच्चों को आगे रखते हैं ना, तो जितने VIP नामी ग्रामी होते हैं वे क्या करते हैं? टाइम टेबल पर चलते हैं। तो आपसे ऊंचा सारे चक्र में कोई है तो टाइम टेबल पर चलना पड़े ना। अच्छा अच्छा, यूके के सेवा स्थान और सेवा अच्छी चल रही है। स्थान लेने में तो मेकअप कमी पूरी करना कर रहे हो, लेकिन सिद्धि में भी मेकअप कर रहे हो। अच्छी रिजल्ट है क्योंकि आप सभी के बड़ी दिल का सहयोग, ये सहयोग ही सेवा बड़ी कर रहा है। चाहे निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन देखा गया कि यूके वालों को हर कार्य में दिल बड़ी है, उसका प्रत्यक्ष फल मिल रहा है। अभी यूके को फॉलो करो, फ्रांस, कनाडा सब फॉलो करो। फ्रांस, कनाडा सब फॉलो करो। अभी जिन्हों सहयोगी बनाया, अभी जिन्हें सहयोगी बनाया है उन्हों को वारिस बनाओ। दूसरी तरफ माइक बनाओ। लंदन वालों ने इतना बड़ा माइक नहीं दिया था। जो इंडिया तक आवाज आए। लंदन का लंदन में ही आवाज है। आप तो विश्व कल्याणकारी बनोगे। आप तो विश्व कल्याणकारी हो ना। जब बड़ी दिल रखने वाले हो तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। अब कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी। कभी सहयोगी आत्माओं के प्रति, साथियों के प्रति संकुचन
साथियों के प्रति संकुचित दिल नहीं रखो, छोटी दिल नहीं रखो। ये विधि बहुत अच्छी, ये विधि बहुत अच्छी। बड़ी दिल रखने से गाया जाता है। क्या गाया जाता है? कि मिट्टी भी सोना हो जाती है, कमजोर साथी भी शक्तिशाली साथी बन जाता है, असंभव सफलता संभव हो जाती है। बड़ी दिल वाले हो ना, मैं करने वाले तो नहीं हो ना। ये मैं जो करता है उसे कहेंगे बकरी, उसे कहेंगे बकरी। और बड़ी दिल वाले को कहेंगे शेर दिल। व्यक्तियों की शक्तियों की सवारी किसके ऊपर है? बकरी के ऊपर या शेर के ऊपर? शेर पर है ना। आप भी शक्ति से ना हो तो शेर पर सवारी है ना। मैं की बलि चढ़ा, मैं की बलि चढ़ा लिया ना, समाप्त कर दिया, तो सदा ये स्मृति में रखो कि हर सेकेंड, हर संकल्प का को सफल करते हुए सफलता का अधिकार हर आप प्राप्त करें, हर समय प्राप्त करते रहेंगे। ग्रुप नंबर 4, डबल लाइट रहना ही उड़ती कला का सहज साधन है। सदा अपने को कौन से सितारे समझते हो? सफलता के सितारे, लकी सितारे, चमकते सितारे, उम्मीदों के सितारे, बाप की आंखों के तारे। तो नैनों में कौन समा सकता है? बाप की आंखों के तारे। नैनों में, तो नैनों में कौन समा सकता है? जो बिंदु है। आंखों में देखने की विशेषता है ही बिंदु में। जितना ये स्मृति रखेंगे कि हम बाप के नैनों के सितारे हैं, तो स्वतः ही बिंदु रूप होंगे। कोई बड़ी चीज आंखों में नहीं समाएगी, आंखों में नहीं समाएगी। आंखों में समाने का स्वरूप ही सूक्ष्म, बिंदु रूप में रहते हैं, बिंदु रूप में रहते हो। ये बड़ा लंबा चौड़ा याद आ जाता है, लंबा चौड़ा शरीर याद आ जाता है। लंबा चौड़ा कौन याद आ जाता है? शरीर याद आ जाता है।
बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि रहते हो कि स्वयं कि हर कर्म में सफलता व प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का साधन है रोज अमृत वेले 3 बिंदु का तिलक लगाओ। तो 3 बिंदु याद है ना, लगाना भी याद रहता है, क्योंकि अगर तीनों ही बिंदी का तिलक लग जाए तो प्रसंग तो सदैव उड़ती कला का अनुभव होता रहेगा। कभी उड़ती, कभी चलती, कभी चढ़ती, सदा उड़ती कला। उड़ने में मजा है ना, या चढ़ने में मजा है। चारों ओर वायुमंडल चारों ओर के वायुमंडल को देखो, चढ़ने में मजा है ना। चारों ओर के वायुमंडल में देखो कि समय उड़ता रहता है, समय चलता नहीं है, उड़ रहा है। अमृत के घड़े को क्या कहते हैं? और आप कभी चढ़ती कला, कभी चलती कला में होंगे तो क्या रिजल्ट होगी? समय पर पहुंचेंगे। जो पहुंचने वाले हो या पहुंचने वालों को देखने वाले हो, पहुंचने वालों को देखने वाले हो, देखने वाले नहीं, तो सदा उड़ती कला चाहिए ना। उड़ती कला का क्या साधन है? बिंदु रूप में रहना। डबल लाइट बिंदु तो है, लेकिन कर्म में भी लाइट। डबल लाइट हो तो जरूर उड़ेंगे। आधा काल को बोझ उठाने की आदत होने कारण बाप को बोझ देते हुए भी कभी कभी खुद ही उठा लेते, तंग भी होते हो, लेकिन आदत से मजबूर हो जाते हो। कहते हो तेरा, लेकिन बना देते हो मेरा। स्व उन्नति के लिए तो स्व उन्नति के लिए व विश्व के लिए कितना भी कार्य हो वे बोझ नहीं लगेगा। लेकिन मेरा मानना कि ये मेरा है अर्थात बोझ होना, तो सदैव क्या याद रखेंगे? मेरा नहीं, तेरा। मेरा नहीं है, किसका है? शिव बाबा का है। तेरा मन से, मुख से नहीं, मुख से तेरा तेरा भी कहते रहते और मन से मेरा भी मानते रहते हैं, ऐसी गलती नहीं करना। हाँ जी, ऐसी गलती नहीं करना।
समझ रहे हैं? मन से मेरा भी मानते रहते हैं, ऐसी गलती नहीं करना। बिंदु स्वरूप में स्थित होना अर्थात डबल लाइट बनना। बड़ी चीज को उठाना मुश्किल होता है, छोटी चीज को उठाना सहज होता है। छोटे बिंदु रूप को स्मृति में रखते हो या लंबे शरीर को याद रखते हो? याद के लिए कहा जाता है बुद्धि में याद रखना। मोटी चीज को याद रखते हो और छोटी चीज को छोड़ देते हो, इसलिए मुश्किल हो जाता है। लाइफ में भी देखो, छोटा बनना अच्छा है या बड़ा बनना अच्छा है? छोटा बनना अच्छा है ना। बड़ा कहावन के लिए तो बड़ी पिटाई होती है, बड़ी घिसाई होती है। स्वरूप याद रखना अच्छा है ना। क्या याद रखेंगे? मैं आत्मा ज्योति बिंदु रूप हूं। सहज काम दिया है या मुश्किल दिया है? बाबा ने सहज काम दिया है या मुश्किल दिया है? तो फिर कभी कभी क्यों करते हो, रोज क्यों नहीं करते? सहज काम तो सदा हो सकता है ना। जब आप भी बिंदु, काम भी बिंदु, आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु, काम भी बिंदु, ड्रामा भी बिंदु। तो बिंदु को याद करना चाहिए। तो अभी डॉट बिंदु को नहीं भूलना। बोझ नहीं उठाना। अच्छा, ये वैरायटी गुलदस्ता है। अच्छा, सभी एक दो के साथी। सभी एक दो के साथी हैं। विन करना सहज है। क्यों सहज है? जीतना क्यों सहज है? जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। बाबा साथ है और अनेक बार विजयी बने हैं, तो रिपीट करने में क्या मुश्किल है? कोई नई बात करनी होती है तो मुश्किल लगता है, और किया हुआ काम फिर से करो तो मुश्किल लगता है क्या? तो कितनी बारी विजयी बने हो, कितना सहज है। किए हुए कार्य में कभी क्वेश्चन नहीं उठेगा। क्वेश्चन नहीं उठेगा। कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा, नहीं होगा। किया हुआ है, हर कल्प किया है, तो इजी हो गया ना। कितना इजी है? बहुत अच्छी, बहुत इजी। तो अभी इजी, बहुत इजी है ना। अभी इजी लग रहा है, वहां जाके मुश्किल हो जाएगा क्या? सदा इजी। जब मुश्किल लगे तो याद करो,
कितने, याद करो, कितने बारी किया है, तो मुश्किल की बजाय इजी हो जाएगा। सभी बहादुर हैं, क्या याद रखेंगे, क्या याद रखना। बिंदु बनना भी बिंदु, बिंदु क्या याद रखेंगे, बिंदु। बनना बनना भी बिंदु है, लगाना भी बिंदु है। फुल स्टॉप लगाना अर्थात इतिहास में लेकिन भूलना नहीं, इसको भूलना नहीं। अच्छा, ग्रुप नंबर 5, सेल्फ पर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह बनो। स्वयं पर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह बनो। सदा अपने को राजा समझते हो, सेल्फ पर राज्य है अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। दूसरे कौन से राजा हो, बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह इस समय बनते हो, क्योंकि सतयुग में फिक्र व बेफिक्र का ज्ञान ही नहीं है। कल क्या थे, आज क्या बने हो। बेफिक्र बादशाह बन गए हो ना। बेफिक्र बनने से भंडारे भरपूर हो गए। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। स्वराज्य मिला, सब कुछ मिला, स्वराज्य मिला, कभी कभी कोई कर्म इंद्रिया तो धोखा नहीं देती। कभी कभी थोड़ा खेल करती है तो कंट्रोलिंग पावर या रूलिंग पावर कम है, तो सदैव चलते फिरते ये स्मृति सदा रहे कि मैं स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह। बाप आया ही है आप सबके फिक्र लेने के लिए, तो फिक्र दे दिया ना। थोड़ा छिपा के तो नहीं रखा है। पॉकेट चेक करके देखो, बुद्धि रूपी मन रूपी पॉकेट दोनों ही देखो। जब हैं ही बाप के बच्चे, तो बच्चे बेफिक्र होते हैं, क्योंकि बाप दाता है। तो दाता के बच्चों को क्या फिक्र। अच्छा, यह कौन सी भाषा वाले हैं, स्पेनिश, पोर्तुगीज। देखो, साइंस के साधन आपके काम में तो आ ही रहे हैं, है ना। ड्रामा अनुसार साइंस वालों को भी टच तभी हुआ है जब बाप को आवश्यकता, जब बाप को आवश्यकता है। साधन यूज करना अलग चीज है, साधनों के वश होना अलग चीज है। दोनों में अंतर समझना है। एक है साधनों को यूज करना, एक है साधनों के वश होना। तो आप साधनों को यूज करते हो या साधनों के अधीन हो। कभी कोई साधन अपनी तरफ खींचते तो नहीं है। मास्टर क्रिएटर होकर के क्रिएशन से लाभ भले हो। अगर वशीभूत हो गए तो दुख देखेंगे, तो दुख देंगे। यदि वशीभूत हो गए तो दुख देंगे। अच्छा, अमृत वेले 3 बजे स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने शिव ध्वज फहराया। उसी स्थान पर खड़े हो रहकर ब्रह्मा वत्सों को संबोधित करते हुए बोला, क्या बोले,
आज की इस शिवरात्रि का हो या शिव जयंती का हो, शिवरात्रि व शिव जयंती के उत्सव को की सभी को पद्मा पदम गुणा मुबारक हो। सदा हर सेकेंड उमंग उत्साह बढ़ाते बढ़ाते इस विश्व को ही उत्साह भरा अपना राज्य बना लेंगे। आज औरों के राज्य में सेवाधारी बन सेवा कर रहे हो, कल अपने स्वराज्य के साथ विश्व के राज्य भवन में विश्व के राज्य के राज्य अधिकारी बने की बने, तो सदा हर सेकेंड उत्साह भरना और दुआओं को भरना। दुआएं लेना, हर सेकंड दुआएं लेते जाओ और दुआएं देते जाओ। आपकी दुआओं से सदा सर्व आत्माएं सुखी हो जाएंगी। तो वो दिन आया कि आया जब सभी आत्माएं बाप के झंडे के नीचे आकर बाप के झंडे के नीचे, छत्र छाया के नीचे खड़ी होंगी। तो मुबारक हो चारों ओर के बच्चों को दिल की मुबारक। मुबारक हो, मुबारक। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।